श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। साल 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 के दिन बन रहा। दुर्लभ माता लक्ष्मी भगवान शिव का मिलेगा असीम आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो उन माताएं बहनों के लिए बेहद ही खास होने वाली हैं जो माताओं बहनों के जीवन में दुख तकलीफ हमेशा ही बनी रहती है। जो हमारे भाई बहन होते हैं उनके जीवन में दुख तकलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उन माताएं बहनों को इस एक उपाय से उनकी हर एक परेशानी आज दूर हो जाएगी। माता रानी की सौगंध अगर आप इस वीडियो को देख लिया तो मन कर चलिए, आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि पूरे जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। पर आप अगर यह वीडियो देख लेते हो तो आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो ऐसी माताएं बहनों के लिए बनाई गई हैं जो अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, यानी कि उनके जीवन में धन की कमी है या फिर उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या हमेशा ही बनी रहती है। तो आज की वीडियो उसे व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हमने एक ऐसे दीपक वाला उपाय बताया है। अगर वह उपाय आप सच्ची मन से कर लेते हो तो मन कर चलिए, माता लक्ष्मी की आप पर कृपा हो जाएगी, भगवान शिव की कृपा हो जाएगी और आपकी जो पुत्र होते हैं उनकी कृपा आप पर हो जाएगी। पर उसके लिए आपको इस दीपक वाले उपाय को कर लेना है। अगर आप इस दीपक वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपका भाग्य बदलने हैं, आपकी भाग्य से सभी परेशानियों का आज नाश हो जाएगा। चलिए माताएं बहनों, हम आपको बता देते हैं कि यह दीपक वाले उपाय को आपको किस प्रकार से कर लेना है, यानी कि कौन से नियमों का पालन करते हुए आपको इस उपाय को करना है। चलिए बारी बारी से हम जान लेते हैं सभी बातों। सोमवती अमावस्या, जी हां दोस्तों, वह अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ती है। और दोस्तों हम आपको बता दें, सोमवती अमावस्या साल में कुछ ही पड़ती है, मतलब ज्यादा सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती है, पर जब भी पड़ती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या को आपको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? वह इसलिए करना चाहिए कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुखिया परेशानी चल रही है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है क्योंकि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है और आप उसके लिए सारे प्रयास भी करके देख चुके, तो भी आप लोगों को आपने यह वाला उपाय करना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की ढंग से जुड़ी हुई समस्या है क्या, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही है, तो उसे चीज के लिए भी आप लोग अपना यह वाला जो उपाय है यह कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारे घर में जो हमारे पितृ होते हैं वह हमसे नाराज होते हैं। तुम्हें हमारे पितृ जब उनसे नाराज होते हैं तो वह हमें खुशियां नहीं देते, वह हमें दुख देते हैं, ना वह देते नहीं है। दरअसल अपने आप ही हम जीवन में तो कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अमावस्या के दिन विशेष रूप से हमारे पितरों का ही होता है। अगर हमें पता नहीं भी है कि भाई हमारे पितृ हमसे प्रसन्न है कि नाराज है, तो भी आप लोग अपने एक दीपक वाले उपाय को कर लेते हो तो अपने आप ही आपके मित्र आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आखिर इस सोमवती अमावस्या को आपको इस एक दीपक वाले उपाय को कैसे कर रहे हैं वह आप लोग जानते हैं। और इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और समस्या होगी, शायद से जुड़ी हुई हो, चाहे पैसों से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या, आपको से छुटकारा जरूर मिलेगा और आपके पुत्र भी आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। और जब आपके मित्र आपसे प्रसन्न होंगे तो अपने आप ही आपके घर में सुख और शांति आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किसी एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को करना कैसे है। तो देखिए, दीपक वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस उपाय को अगर करना किसको है और किस समय कर रहा है। तो देखो, यह वाला जो उपाय है यह विशेष रूप से सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों कर रहे हैं, 2024 के दिन पड़ रही है, ठीक है। इस उपाय को घर में से कोई सिर्फ एक ही सदस्य कर सकता है, सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
घर में से जो एक सदस्य उपाय करेगा वह कौन होगा? घर का जो बाद मुख्य सदस्य होगा। ठीक है, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माता है बहाने होगी। उन माता बहनों में से कोई भी एक माता मैं सोमवती अमावस्या को इससे एक दीपक वाले उपाय को कर सकती है, अपने घर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, और भाई इस उपाय को करने के लिए आप लोग किस समय जाओगे? इस उपाय को करने के लिए आप सिर्फ एक ही समय जोगी चुकी रहेगा, शाम का समय, प्रदोष काल का समय। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इस उपाय में हमें दीपक जलाने, मतलब एक दीपक वाला उपाय है तो दीपक जलाना है। शाम के समय प्रदोष काल में ही जलाया जाता, और जो अमावस्या करें, जो पितरों का दिया होता है, इस वजह से इस उपाय को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। इस समय से लेकर के समय के बीच में करना है। शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी अपने उपाय को कर सकते हो। ठीक है, इस उपाय को हमें करना कहां पर है? तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आप कुछ जगह आए हैं, कुछ स्थान है, वह हम आप लोगों को इस वीडियो में अभी आगे बताएंगे। जब आपको उपाय अच्छे से समझ आइए तो वहां पर आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब हम जानते हैं इस उपाय में आप लोगों को करना क्या है। तो देखो, उपाय के नाम में आप लोगों को यह बात तो समझ आ रही है कि यह उपाय एक दीपक वाला उपाय है, और सोमवती अमावस्या के दिन हमें यह उपाय कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी जो इसमें चीज रहेगी दोस्तों, वह रहेगी एक दीपक जो कि हमें तैयार करना है हमारे सूप के लिए। वह दीपक हम कब तैयार करेंगे? शाम होने से कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप अपने दीपक को तैयार करके रख सकते हो। इसके अंदर बत्ती कौन सी रखेगी, इसके अंदर हम कौन सा तेल डालेंगे, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चीज, अगर आप इस दीपक को तैयार कर रहे हो तो इस दीपक में आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना पड़ता है। ठीक है, कई साल लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम इसमें आटे के दीपक नहीं ले सकते? तो देखो, यह अमावस्या का दीपक होता है, हमारे पितरों के लिए दीपक होता है, हमारे घर की दुकान परेशानियों का दीपक होता है। ठीक है, मतलब हमारे घर की दुकान परेशानियों को दूर करने का दीपक होता है, घर में सुख और शांति लाने वाले दीपक होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये वाला देखो, हमेशा हमें मिट्टी का लेना चाहिए। अगर आपके पास नया मिट्टी का दीपक नहीं भी, ये पुराना तो होगा, तो पुराने दीपक को आप दोनों थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इस उपाय में आप लोग प्रयोग कर लो। ठीक है, पर इस उपाय में विशेष रूप से आप लोग आटे का दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते। करने को तो हम सब कर सकते हैं, और इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अगर मैं एक सबसे पहले मिट्टी का दीपक लेना है ना, मिट्टी का नया दीपक होगा तो भी चल जाएगा, और पुराना होगा उसे धोकर करोगे इस्तेमाल तो भी चल जाएगा। ठीक है, नया होगा तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको अपना एक दीपक लेना है। दीपक को लगाते समय, दीपक की तैयारी शुरू करते समय शुद्धता का ध्यान रखना, उपाय करते समय भी पूरा श्रद्धा का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना एक मिट्टी के दीपक को लेने के बाद दोस्तों, अब इसके अंदर जो हम भक्त रखेंगे वह कौन सी रखेंगे? वह दोस्तों हम लोग रखेंगे लंबी पट्टी। यहां पर लोग गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भी हमें हो पाएगा। फल नहीं मिला दोस्तों। अमावस्या के जो हम दीपक रखते हैं वह हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखते हैं, कुलपति का दीपक नहीं रखते हैं, जो कि विशेष रूप से हमारे प्रतिरों को प्रसन्न करने के लिए होता है, हमारे घर से दुख, हर परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। ठीक है, वह लंबी बत्ती रहेगी, और जो लंबी बत्ती आप लोग बनाओगे वह अपने ही हाथों से बनाओगे। आपका घर में हुई तो रखी होगी, आप लोगों को बना लेंगे ना। उसे लंबी बत्ती को बनाकर अपने उसे मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोगों को रख देना है, ना दीपक को। दीपक के अंदर लंबी बत्ती को रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है शुद्ध देसी गाय का। अब यहां पर आप यह प्रश्न बिल्कुल मत करिएगा कि भाई हम कैसे तेल नहीं डाल सकते। नहीं, इसमें आप तेल नहीं डाल सकते, इसमें आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना पड़ेगा। ठीक है, देखो, भगवान शिव जी को और हमारे पुत्र जो होते हैं उनके लिए हमेशा हमें शुद्ध चीज का ही प्रयोग करना चाहिए ना। और शुद्ध देसी जाएगा कि हमें हमेशा इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग समझो कि हम आपसे बोल रहे हैं शुद्ध देसी गाय का, कि वह होना चाहिए, न कि आप लोग इतना उसे दीपक में डाल देना कि वह दीपक कुछ समय तक चल सके। फूल भी बन रही जरूरत नहीं है।
मीडियम साइज जो है आप लोग उसके अंदर भी डाल देना, तैयार हो जाता है ना। इस दीपक को तैयार करने के बाद अब आपको कर रहे हैं, इसे किसी भी एक गुर्जर वाली थाने में आप लोगों को रखना है। खाली ऐसे हाथ में दीपक रख के लेकर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ना तो किसी पूजन वाले थाली में अपडेट में अपने दीपक को रख देना। इस दीपक को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को जलाने के लिए आपको अपने साथ में माचिस रख कर लेकर जाना है ना। और इस दीपक को जलाते समय आपको किसी और से माचिस भी नहीं लेना है, आपको अपनी खुद की माचिस लेकर जाना है। अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए ना, तो भैया हमारे दीपक तैयार हो गया है। अब हमें पता करना है कि भी इस दीपक को जलाने के लिए हमें जाना कहां पर है। तो देखो, हम आपको बता दें, यह दीपक तैयार करने के बाद आपको इस दीपक को जलाना सिर्फ एक ही जगह है। और अगर आप लोग इस जगह नहीं जा पा रहे हो तो हम आपको दूसरी जगह बताएंगे। दूसरी जगह में नहीं जा पा रहे हो तो आपको 30 देगा बताएंगे। अगर आप विशेष रूप से पहले जगह चल सकते हो वहां पर जाना, अगर वहां पर नहीं जा सकते तो फिर दूसरी जगह पर जाना, वहां पर भी नहीं जा सकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है, मतलब बहता हुआ जल, पवित्र नदी जो होती है बहती हुई, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप किसी भी पवित्र नदी के पास अपने इस दीपक को लेकर जाएं। ठीक है, तो भाई पवित्र नदी के पास दीपक को लेकर जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वहां पर एक घाट देखना है, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना, बांटी जल में प्रवाहित नहीं करना। बांटी जल में प्रवाहित नहीं कर रहा है, हमें उसे नदी का एक कोई सी अच्छी जगह देखनी है, घाट देख लेना है ना, अच्छी जगह देख लेना है और उसे जगह पर जाकर बैठ जाना है। ठीक है, ध्यान से सुन लो। इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं कर रहा, तो दोस्तों यहां पर जैसे ही आप लोग उसे नदी के घाट पर जाकर बैठ जाते हो, बैठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दीपक को अपने सामने रखना है। ठीक है, सामने रखने के बाद दोस्तों उसे जगह पर जहां पर आप बैठे हुए, जिसकी पवित्र नदी के पास में घाट पर, उसे जगह पर आपको दिशा देखनी है। इस दीपक की जो बत्ती काम होगा, मतलब जिस तरफ से हमें बत्ती को जलाएंगे, उसे चलती हुई बत्ती का मुख्य दक्षिण दिशा में होता है ना। अब दक्षिण दिशा का पता करने के लिए आप वहीं पर पास में किसी से पूछ लेना, क्योंकि मोबाइल में आप लोग आसानी से किसी भी दिशा का पता लगा सकते हो ना। क्योंकि दोस्तों ये वाला दीपक सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में ही लगेगा, तभी आपको आएगी करने का फल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पर बैठे दक्षिण दिशा पता लगा लेते हो, उसके बाद में आप लोग दीपक को जलाने के बाद आप क्या करना है कि दीपक को आप लोगों को जलती हुई दिशा की तरफ करके अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्नान करते हुए आप लोग को दीपक को वहां पर रख दिया जाए। दीपक को रखने के बाद आप अगर आप चाहे तो अपने पितरों से प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में जो भी आपकी समस्या चल रही है उसके लिए, और भगवान शिव जी से भी आप लोग प्रार्थना कर लेना कि भगवान शिव जी हमारे घर में जो भी परेशानी चल रही है आप उनको दूर कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद, और आप जो भी पात्र है वही उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ऐसा बना रहा है। ऐसी आपको उसे दीपक को मुख करके उसे दीपक को जगह पर रखने के बाद आप लोगों को भगवान शिव जी से और अपने पितरों से प्रार्थना जरूर करना है। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद आप लोग वहां से उठ सकते हैं और सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हैं, और आपको यह वाला उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। और दोस्तों अगर आप इस उपाय को करने के लिए किसी पवित्र नदी के पास नहीं जा सकती है, किसी बहते हुए जल के पास नहीं जा सकते, तो आप लोग इस उपाय को कहां पर करना अच्छा है कि आप अपने घर के आसपास हुआ होता है, जो कि हम नल को भी कहते हैं, यानी कि जहां से कई माताएं बहनें होती हैं जो पानी भर कर लाती हैं। आप वहां पर चले जाइए और वहां पर जाने के बाद एक शांत स्थान पर, जहां पर भी आपके पास में कोई आ ना सके, यानी आपके पास कोई ना आए, वहां पर आपको चले जाना है, और वहां पर चले जाने के बाद वहीं पर बैठ जाना है, और आप अपनी जो भी मनोकामना है और इच्छा है, यानी कि भगवान शिव से और अपने पितरों को बता देंगे कि मेरी यह मनोकामना है, यह इच्छा है, तो आप मेरी अवश्य ही पूरा करें। और आपको अपने पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए उनका आप नाम ले सकते हैं, भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। अगर आपको अपने पितरों का नाम नहीं पता है तो और इस बात का बखूबी ही ध्यान रखें कि आपको यह दीपक को हमने आपको बात ही दिया है
कि दक्षिण की दिशा में ही जलाना है, कोई और दिशा में नहीं जलाना है, तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें किस दिशा में ही आपको दिया को जलाना है, यानी कि किसी और दिशा में आपको दिया को भूलकर भी नहीं जलाना है। कोई बात नहीं, चलिए मान लीजिए कि आप अपने घर के पूरे के पास भी नहीं जा सकते हैं, तो आपको तीसरा स्थान और बता देती है जहां पर तो आपको चले ही जाना है। उस स्थान को हम बता देते हैं कि आप अगर कुएं के पास नहीं जा सकते, किसी नदी के पास, आपके पास कोई नदी नहीं है, तो या फिर आपके पास कोई तालाब है, तो आप वहां पर चले जाइए और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस उपाय को करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान होता है। माता बहन, अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब, नदी या फिर हुआ भी नहीं है, तो एक और जगह है जहां पर आप अवश्य चले जा सकते हैं। तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर तो होगा ही। मंदिर के आसपास अपने बेल वृक्ष जरूर ही देखा होगा, पर बेल वृक्ष बड़ा होना चाहिए। तो वहां पर भी आप इस दीपक वाले उपाय को आप वहां पर जाकर करिए, तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि आप जो स्थान पर हमने बताया है, आप वहां पर जलाएंगे तो आपको लाभ प्रदान होगा, यानी कि आपको लाभ ही लाभ होगा। या फिर आप वहां पर भी नहीं जा सकते, यानी कि आपके घर के जो मंदिर है आसपास, वहां पर भी कोई बेल वृक्ष नहीं है, तो इस दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी इस दीपक को जलाएंगे, तो भी आपको उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना कि नदी के पास आपको दीपक जलाने से मिलता है। अगर आप यहां पर भी नहीं चला सकते, तो आप फिर समय के पेड़ के नीचे आप दीपक जला सकते हैं, यानी कि जो भगवान शमी का पेड़ होता है, वहां पर आप दीपक जला सकते हैं, तभी आपकी उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर आपके पास कोई शमी का पेड़ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर आपको एक आखिरी जगह है, वहां तो आपको दीपक अवश्य ही जलाना है। वह है आपके घर की, आपकी घर में ही आपको मिल जाएगी, यानी कि मां तुलसी के पास आप दीपक बड़े ही आसानी से आप वहां पर जला दीजिए। यानी कि अपने घर पर भी दीपक आप तुलसी के पेड़ के पास जला दीजिए, तभी भी आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए आप तुलसी के पास की इस दीपक को जला सकते हैं, जो आप वहां पर तो इस्तीफा को आपको जला ही देना है माताएं बहनों। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।